Question number 4. By what least number should the given number be divided to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. देखिए, ये 1575 है, इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। कैसे करना है वो ये देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे 1575 और इस 1575 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे आप। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से तो 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और फिर 5 से ये 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। यानी कि 1575 को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? 3 की पावर कितने हैं ये? 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। देखिए यहां पर 7 सिर्फ एक है, अगर यहां 2 होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। इसमें ये पूछा गया था किससे डिवाइड करें, तो इसका पेयर नहीं बन पाया ना, तो इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको लिखना है कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड इट बाय किससे? 7 से। यानी कि जो नया नंबर होगा, अब जो न्यू नंबर होगा डिवाइड करने के बाद, वो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्योंकि 7 से डिवाइड कर दिया, 7 तो कैंसिल हो गया। जिसको आप और क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 5 की पावर होल 2 और इसको क्या लिखोगे? 15 की पावर 2। तो अब क्वेश्चन में से आपको लिखना है क्या कि द नंबर whose square is the new number is कितना है? ये आंसर है 15। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट देखिए 9075। हमने क्या किया? 9075 के प्राइम फैक्टर्स ले लिए। तो 9075 को आप प्राइम फैक्टर्स में ऐसे लिखेंगे, 3 एक बार है, 5 2 टाइम्स है, 11 2 टाइम्स है। इसमें ये पूछा गया है किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो यहाँ 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा इसी 3 से। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाया। तो जो नया नंबर होगा डिवाइड करने के बाद उसमें 3 नहीं होगा। तो यहाँ 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर है, तो 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 5 11 ज़ा 55, 55 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज, यही आंसर 55। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है 4851। सबसे पहले हमने क्या किया? 4851 के प्राइम फैक्टर्स ले लिए। तो 3 कितने बार है? 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स। तो उसने पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसका पेयर 11 का नहीं है, तो 11 से ही डिवाइड करना पड़ा। तो हमने लिखा है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाय 11। जब ये 11 से डिवाइड हो गया तो जो नया नंबर मिला है उसमें ये 3 की पावर 2 भी होगा, 7 की पावर 2 भी होगा। क्योंकि 11 से डिवाइड किया है तो 11 यहाँ से हट जाएगा। तो 3 इंटू 7 की होल पावर 2 लिखेंगे, जिसको 21 का स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि 3 7 ज़ा 21। तो जो नया नंबर है जिसका स्क्वायर है ना, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 21। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3380। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिए 3380 के, वो ये आए। तो 3380 को प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है, 5 1 बार और 13 2 बार। तो ये कह रहा है किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो देखो यहाँ 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हमने लिखा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिवाइड कर दिया तो नया नंबर क्या होगा, उसमें 5 नहीं होगा, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 13 की होल पावर 2, और 13 2 जा 26, 26 का स्क्वायर, तो द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 26। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है 4500। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4500 के प्राइम फैक्टर्स ले लिए। तो देखो 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, 3 कितने बार है, 2 टाइम्स, और देखो 5 का एक पेयर ये बन गया और एक 5 रिमेनिंग रह गया। तो अगर हम इसी 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो हमने लिखा टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो जो नया नंबर होगा उसमें एक 5 कम होगा, क्यों, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये ऐसे ही आया, ये भी ऐसे ही आया, ये भी ऐसे ही, और 5 से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ लिखा और सब पे होल पावर 2 लगा दी, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो 30 का स्क्वायर यानी कि 30 की पावर 2। तो जो नया नंबर है, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 30, तो यही हमारा 30 आंसर है। देखिए सिक्स्थ पार्ट 7776। हमने क्या किया, 7776 के प्राइम फैक्टर्स लिए। तो देखो यहां पर 2 कितने बार है, ये 2 बार, इसका पेयर बन गया, मतलब 7776 को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख रहे हैं। तो इस 2 के पावर 2, ये वाला एक पेयर ये बन गया, और देखो ये वाला रह गया, इसका पेयर नहीं बना, है ना, और 3 की पावर 2, और इस भी 3 की पावर 2, और एक ये रह गया, तो इनके पेयर नहीं बने, एक 2 का और एक 3 का। तो हम क्या कहेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड इट बाय एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3, यानी कि 2 3 जा 6। आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को, तब ये हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नया नंबर है उसमें 2 और 3 नहीं होंगे, बाकी सब ऐसे ही। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख कर होल पावर 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 36। सेवंथ पार्ट 8820। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स लिए 8820 के। तो 8820 को एक्सप्रेस करेंगे हम 2 की पावर कितना, 2, 3 की पावर 2, 5 सिर्फ एक बार रहा है, और 7 की पावर 2। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड करना पड़ेगा जिसका पेयर नहीं बनाया उससे, यानी कि इस 5 का नहीं बनाना तो 5 से करना पड़ेगा। तो जो नया नंबर आया है उसमें ये सारे होंगे, बस वो 5 नहीं होगा जिससे डिवाइड किया। तो हमने 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख कर सब पर पावर 2 लगा दी। तो 2 3 जा 6, 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर। द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज, यही आंसर होता है 42। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट हमारा 4056। सबसे पहले हमने क्या किया, 4056 के प्राइम फैक्टर्स ले लिए। तो 4056 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स में, 2 कितने बार है, 2, ये पेयर बन गया, और देखो ये छूट गया क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, और एक ये 3 का पेयर नहीं बना, वो ये लिख दिया, और 13 का पेयर बन गया। हमको पेयर बनाने होते हैं। तो हमने क्या कहा कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड इट बाय इन दोनों से, क्यों, क्योंकि इनके पेयर नहीं बने। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो नया नंबर आएगा उसमें ये सब होंगे, बस यही 6 नहीं होगा, 2 3 जा, बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। तो 2 इंटू 13 की होल पावर 2, और 13 2 जा 26 का स्क्वायर। तो जो नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 26। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।